क्या म्यूचुअल फंड सही है? वेल, सही तो है, पर इससे भी बेटर हो सकते हैं ईटीएफ। अब ईटीएफ कई सारे लोग जानना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि ईटीएफ नाम की चीज़ होती क्या है। अभी तक हो सकता है, अगर आप मेरी स्क्रीन पर देखेंगे तो म्यूचुअल फंड कई तरीके के होते हैं। जैसे अगर हम इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे तो अगर आप इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं तो इसमें आपका पैसा स्टॉक मार्केट में लगता है। अब आप इक्विटी के अंदर देखेंगे तो इक्विटी के अंदर बहुत सारे फंड्स होते हैं, जैसे कि मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, थीमेटिक फंड्स, इंडेक्स फंड्स, फोकस फंड्स। अब इसमें भी लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं। बट म्यूचुअल फंड में जब आप पैसा लगाते हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि म्यूचुअल फंड किन लोगों के लिए अच्छा है। म्यूचुअल फंड्स उन लोगों के लिए अच्छा है जो एसआईपी के मीडियम से पैसा लगाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप हर महीने 5,000, 10,000, 500 रुपया, जो मर्जी पैसा आप डिसाइड कर सकते हैं कि भैया मैं एक एसआईपी करूँगा, महीने की एक फिक्स डेट पर मेरे अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। अब वो 1 तारीख हो सकती है, 5 तारीख हो सकती है, 10, 15, 20, जो मर्जी ले लो। अब अगर आप महीने की एक डेट डिसाइड कर लेते हैं, मान लेते हैं 1 तारीख आपने डिसाइड करी, अब 1 तारीख से आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। अब जनरली मेरी खुद की भी ऑब्जर्वेशन रही है, जब भी आप देखेंगे, एग्जाम्पल आप इसी महीने का पकड़ लो, 1 तारीख को निफ्टी कहाँ पर थी? 1 तारीख को निफ्टी थी 25,000 के ऊपर। और 2 तारीख को क्या हुआ? आपको क्या, 2 तारीख को तो मार्केट गिर गई, 2 तारीख को मार्केट 1% नीचे आ गई। जनरली मतलब मेरी ऑब्जर्वेशन रही है कि ज़्यादातर लोग एसआईपीज 1 तारीख को करते हैं और 1 तारीख को हमेशा उनको बढ़ा हुआ भाव मिलता है। आप देखेंगे 2, 3, 4 तारीख को थोड़ा सा मार्केट हल्का सा करेक्ट कर जाता है, बट ये मेरी लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन है। कभी ऐसा हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो सकता, बट जनरली क्या होता है, लोग एक डिसाइड कर लेते हैं तारीख, 1 तारीख या 5 तारीख या 10 तारीख, तो इनिशियल पहले हफ्ते में लोग ज़्यादातर एसआईपीज करते हैं। रीज़न, क्योंकि तब उनकी अकाउंट में सैलरीज आती है। अब ये अच्छा है उन लोगों के लिए जो स्टॉक मार्केट को देखना नहीं चाहते, वो मार्केट को टाइम नहीं करना चाहते, मार्केट को टाइम देना नहीं चाहते कि भाई मेरे अकाउंट से पैसे कटते रहे, अब अगले महीने अगर मार्केट नीचे आ जाएगी फिर से एसआईपी हो जाएगी, तो एवरेजिंग होती चली जाएगी। और अल्टीमेटली अगर आपने एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया हुआ है म्यूचुअल फंड्स का, एग्जाम्पल आपने कहा यार इक्विटी लिंक म्यूचुअल फंड्स तो बहुत सारे हैं, मान लेते हैं आपको महीने का 20,000 रुपये लगाना है। आप कहते हो 5,000 तो मैं लगाऊंगा लार्ज और मिड कैप फंड्स में, 5,000 मैं लगाऊंगा फ्लेक्सी कैप फंड में, 5,000 मैं लगाऊंगा स्मॉल कैप फंड्स में, और मैं 5,000 लगा दूंगा, एग्जाम्पल आप कहते हो यार मैं एक हाइब्रिड फंड में पैसे लगा दूंगा 5,000 रुपये। तो इस तरीके से आप जाके अपना मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में भी आपने पैसा डाल दिया। आपको लग रहा है कि भैया मैंने एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया है। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर मार्केट नीचे जाएगी तो आपको दिखेगा कि भैया रिटर्न्स नेगेटिव में आ रहे हैं। तो मार्केट लिंक्ड ही है ज़्यादातर चीज़ें, ये आपको समझना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब बात करते हैं ईटीएफ्स क्या होते हैं और ईटीएफ क्यों बेटर है। म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आई होप आपको पता होगा, आई होप क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता। वो किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसे लगा देते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि म्यूचुअल फंड में आप जब भी पैसे लगाते हो कि एक्सपेंस रेशियो होता है। अगर मैं यहाँ पर सिंपली बात कर रहा था इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की, तो मैं इक्विटी के सारे ले लेता हूँ और फिर मैं आपको एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे दिखाता हूँ। तो एक्सपेंस रेशियो आपको लार्ज कैप फ्लेक्सी कैप फंड्स की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें भी 2.5% तक का लग सकता है। और अगर आप जर्नल एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो जर्नली भी आपको 1% के आसपास का एक्सपेंस रेशियो मिलेगा। तो 1% का मतलब क्या है कि अगर आप पैसा लगा रहे हो, 1 लाख रुपए लगा रहे हो, तो पहले ही जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उसने 1% का मतलब है 1 लाख में से 1,000 काट लिया और बचा हुआ 99,000 रुपए इन्वेस्ट किया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपको थोड़े से फिल्टर्स ऐड करने चाहिए और चीज़ों को समझना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। सिंपली हम एक चीज़ लिखेंगे, आपको लिख भी सकता था, यहाँ पे एग्जिट लोड दिख गया, तो आप एग्जिट लोड देखिए। इसे देखकर आप इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिएगा। इक्विटी के अंदर भी 2% का एग्जिट लोड लग रहा है। मिनिमम आप देखोगे 1% से लेके 0.5% तक का आपको एग्जिट लोड लग जाता है। तो अगर आपको 0.5% का भी एग्जिट लोड लग रहा है, आप देख रहे हो जनरली 1% के आसपास का एग्जिट लोड लग रहा है मैक्सिमम म्यूचुअल फंड्स में जो कि इक्विटी लिंक्ड है, तो आप जब भी पैसा निकालोगे तो इसमें टाइम ड्यूरेशन होती है कि ये आपको पढ़ना पड़ेगा कि एग्जिट लोड 2 साल के अंदर लगेगा, 1 साल के अंदर लगेगा। मान लो आपने 1 साल में पैसा जोड़ा और 1 साल में आपने 10 लाख रुपए जोड़ लिया। जब आप पैसा लगा रहे हो तो 1% के हिसाब से आपको 10,000 रुपए काट के ही पैसा मिलेगा। तो ये म्यूचुअल फंड 2 धारी तलवार की तरह काम करता है। जब आप पैसा लगाते हो तो एक्सपेंस रेशियो लेता है, जब आप पैसा निकालते हो तो एग्जिट लोड लेता है। क्या ईटीएफ में एग्जिट लोड नहीं लगता? नहीं लगता। जब हम ईटीएफ की बात कर रहे हैं तो आप ईटीएफ को समझते हैं। आप कोई भी ईटीएफ ले लो, आप अभी जैसे एग्जांपल निफ्टी 50 ईटीएफ लेते हैं, इस पर क्लिक कर दिया मैंने,
तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो जहां पर आप देख रहे थे 0.5% तो मिनिमम था, आधे से 1% का एक्सपेंस रेशियो था, 0.05%। एक्सपेंस रेशियो कम होता है ईटीएफ में, और एग्जिट लोड होता ही नहीं, इसलिए लिखा भी नहीं है। कोई एग्जिट लोड नहीं होता। जब आप बेचना चाहते हो तब आप बेच सकते हो। अब मैं आपको थोड़ी सी बढ़िया वाली बातें बताऊंगा जो आपको शायद बहुत कम लोग बताएंगे। और एक स्पेशल चीज़ है ईटीएफ्स के साथ। ईटीएफ्स के अंदर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो, और उसकी मेरी एक स्ट्रैटेजी है। वो स्ट्रैटेजी काफ़ी सेफ है। उसमें जनरली आप 1:5 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे ट्रेड कर सकते हो। पर ट्रेडिंग के ऊपर मैं तभी वीडियो बनाऊंगा जब आप लोग बोलेंगे। तो आप लोग कमेंट करके अगर मुझे बोलेंगे कि हमें एक वीडियो चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर, ईटीएफ्स में कैसे करते हैं, तो हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। येस, वी वांट अ वीडियो ऑन इंट्राडे ट्रेडिंग ऑन ईटीएफ्स। तो अगर आप बोलेंगे तो हम बनाएंगे, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हम समझते हैं, जैसे मैंने बोला कि ईटीएफ्स में एक्सपेंस रेशियो कम होता है। अब आप अच्छे से अच्छे ईटीएफ्स ले लो। मैं एग्जांपल सीपीएससी ईटीएफ लेता हूँ। अब इसके अंदर गवर्नमेंट कंपनीज में पैसा लग रहा है, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो 0.05%। आप कोई और ईटीएफ की बात कर लेते हैं, हम आईटी ईटीएफ की तरफ चलते हैं, या फिर आप कहते हो मुझे एफएमसीजी हेल्थ केयर ईटीएफ में पैसा लगाना है। आप अगेन हेल्थ केयर के अंदर देखो 0.34%। अगर आप इसी के कंपैरिजन में म्यूचुअल फंड पर जाओगे तो आपको कम से कम डबल एक्सपेंस रेशियो पड़ेगा। और फिर आ जाता है ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर क्या है? तो ट्रैकिंग एरर आपको ईटीएफ्स में काफ़ी कम मिलता है, सिग्निफिकेंटली कम मिलता है। ये आपको देखना चाहिए। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो ईटीएफ्स होते हैं, आपने जनरली अभी देखा, मैंने जो ईटीएफ्स खोले कितने का, 140 रुपये का। जब मैं ईटीएफ्स की बात कर रहा हूँ, आप मान लेते हैं, आप कहते हो नहीं यार मैं ईटीएफ में पैसा लगाऊंगा, मैं तो स्मॉल कैप फंड्स में पैसा लगाना चाहता था। तो क्या स्मॉल कैप का कोई ईटीएफ है? आपको स्मॉल कैप का एचडीएफसी का ईटीएफ दिख जाएगा अभी, ये आ गया 178 रुपीज़ का, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप कहते हो कि भाई मुझे ईटीएफ में पैसा लगाना है और इंडिया के बाहर के ईटीएफ में पैसा लगाना है, एग्जांपल आपको नैस्डैक में पैसा लगाना है, तो 153 रुपीज़ में आप नैस्डैक में पैसा लगा सकते हो। अब कमाल की बात क्या है कि जब आप इसमें पैसा लगा रहे हो तो ईटीएफ दिन में ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता है, तो आप अपना लिमिट प्राइस डाल के आप माल उठा सकते हो। बट म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होगा। अब म्यूचुअल फंड में क्या होता है, अगर आप म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हो, पहली बात तो आपका अगर ऑर्डर 3 बजे से पहले जा रहा है, ऐसा बोलते हैं, ऐसा करते नहीं करते, आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट में बताना। मैं आपको एक्सपीरियंस के बारे में बोलता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सोशल मीडिया पे हंगामा हुआ था कि उन्होंने जब 4 तारीख को जब इलेक्शन का रिजल्ट आया, उस दिन मार्केट नीचे गई, लगभग 10% तक नीचे गई। उन्होंने उस दिन बोला कि जी हमें म्यूचुअल फंड चाहिए। तो जो म्यूचुअल फंड में उन्होंने लमसम इन्वेस्टमेंट किया, म्यूचुअल फंड की बात कर रहे थे, तो जब उन्होंने म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट किया, तो म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, म्यूचुअल फंड में होती है एनएवी। हम निफ्टी की अगर हम सिंपली बात करें, आप निफ्टी के इंडेक्स फंड में पैसा लगाना चाहते हो, ठीक है। तो मैंने ये यूटीआई का ये इंडेक्स फंड लगाया, तो ये इंडेक्स फंड ये 170 जो है ये एनएवी है। आप इस एनएवी को खरीदना चाहते हो, बट अगर आपका 3 बजे से पहले ऑर्डर गया तो आपको सेम डे की क्लोजिंग की एनएवी मिलनी चाहिए। बट लोगों ने हंगामा क्या किया, लोगों ने कमेंट्स में लिखा, कई जगह ट्विटर पे लिखा कि उन्हें एनएवी अगले दिन की मिली है। 3 बजे से पहले पैसा दिया, बट यहाँ पर कहीं गुंडागर्दी तो नहीं हो रही। एनएवी अगले दिन आपको इससे क्या ही फ़र्क पड़ गया? आप ज़रा गूगल करके बताइएगा या इंटरनेट पे ज़रा देखिएगा या अपनी रिसर्च कीजिएगा। 10% लगभग मार्केट गिरी थी, बट अगले दिन रिकवरी कितने % की है ये कमेंट करके बताना, है ना। थोड़ा सा पता लगेगा कि आप थोड़ा सा रिसर्च कर रहे हैं। तो अगर कोई 10% का फॉल पे पैसा लगाना चाहता था और मार्केट अगले दिन ऊपर चली गई, कितना गई वो आप बताएंगे, तो उसमें उसे वो बेनिफिट ही नहीं मिला। तो एनएवी आपको अगले दिन की मिल गई, और वो भी अगले दिन की क्लोजिंग की मिल गई। ऐसा नहीं कि सुबह उठते ही आपने देखा अच्छा चलो यार मार्केट तो फ्लैट खुली है, अरे मार्केट रिकवर कर गई, अब रिकवर कर गई तो आपको क्लोजिंग की एनएवी मिली। पैसे तो आपने एक दिन पहले ही दे दिए थे ना। बट ऐसा ईटीएफ में नहीं होता। आप अपना प्राइस चूज कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में एनएवी आपको क्लोजिंग की मिलती है, ऐसा म्यूचुअल फंड मैनेजर बोलता है। बट फिर वो बोलता है कि एरर भी तो हो सकता है हमसे, एनएवी कुछ और भी तो दे सकते हैं। एग्जाम्पल, मार्केट गिरी फिर वो रिकवर कर गई, आप ईटीएफ में तब पैसा लगा रहे थे जब मार्केट नीचे गई, एक ही दिन में, इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, तो आप ईटीएफ को तब खरीद सकते थे जब मार्केट नीचे जा रही थी अपना प्राइस के अकॉर्डिंग। बट अब म्यूचुअल फंड मैनेजर क्या बोलेगा, भाई मार्केट रिकवर करके हम क्या करें, आपको नीचे का प्राइस नहीं मिलेगा। अब लोग कहेंगे अरे हम तो म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, हम क्या सोचें इंट्राडे में क्या हुआ, 2-4% गिर गई, अगले दिन बढ़ गई, क्या फ़र्क पड़ता है। बहुत पैसा आप लोगों के पास,
आप साल में कमाने जाते हो म्यूचुअल फंड से 12-15% की रिटर्न, और आपको यहीं पर 5-10% का अगर झोल हो जाए, अरे 5-10% छोड़ो, 1-2% का झोल हो जाए, तो आप कहते हो क्या ही फर्क पड़ता है। आपके 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ से आपको फर्क नहीं पड़ता होगा, बट उस एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास, उस फंड मैनेजर के पास हज़ारों करोड़ जा रहा है, और वहाँ पर 1000 छोड़ो, अगर 100 करोड़ भी है तो 1% के झोल से उसकी 1 करोड़ की कमाई होती है। आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई एनएवी पे आपके रिफ्लेक्ट नहीं करेगा आपने पैसा बनाया। ये चीज़ें कोई बताएगा नहीं। मुझे भी तब समझ आया, स्टार्टिंग पे हम सब स्टार्टिंग क्या करते हैं, भाई म्यूचुअल फंड सही है, टीवी पे आके क्रिकेटर्स बोल रहे हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, एक्टर्स बोल रहे हैं म्यूचुअल फंड सही है। अगर ऐसे भूल भी जाओ ना तो भी रिटायरमेंट का प्लान बैकग्राउंड में चलते रहना चाहिए ताकि आगे की लाइफ सेट रहे। सही है। तो हमने म्यूचुअल फंड में ही पैसा लगाया, उसमें पैसा बनता है, ऐसा नहीं पैसा नहीं बनता, क्योंकि आपकी SIPs हो रही है, आप उस दिन का फ्लक्चुएशन नहीं देखते, बस जो NAV मिल गई, ओवरऑल मार्केट ऊपर चली गई तो पैसा मिल ही गया। तो जनरली लोगों का पैसा बन जाता है, हमारा भी बना, बट फिर आपको समझ आता है कि ये 1-2% से क्या फर्क पड़ता है, और फिर आप शायद बेटर डिसीजन ले सकते हो। देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वही HDFC का म्यूचुअल फंड है, वही HDFC का ETF है, तो मैं किसी कंपनी के खिलाफ थोड़ी बोल रहा हूँ कि कोई कंपनी गलत कर रही है। भाई एसेट मैनेजमेंट कंपनी तो एक्सिस की भी है, और एसेट मैनेजमेंट कंपनी वही एक्सिस का ETF भी है। तो आपके लिए क्या सही है? AMC जो है उसे म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो ज्यादा मिल रहा है, वहां पर आप देख रहे हो एक्सपेंस रेशियो 0.05, यहां पे है 0.18। अरे है तो ये निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड, ETF में कम पैसा लग रहा है, म्यूचुअल फंड में ज्यादा पैसा लग रहा है, बट आपको कहे नहीं यार हम तो म्यूचुअल फंड नहीं करेंगे। अरे मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, अरे मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, मैं तो एमफी रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर हूं, मैं तो आपको मैं बोल सकता हूं म्यूचुअल फंड खरीदो, मैं बता सकता हूं कौन सा खरीदो, और मुझे उसमें कमीशन भी मिलेगी, बट मैं तो बोल रहा हूं भैया ETF खरीद दो। समझ रहे हो, मैं आपके भले की बात कर रहा हूं, बट आपको जो लोग मिलेंगे आपके आसपास वो ये तो पैसिव फंड्स हैं, वो आपको एक्टिव फंड्स बेचेंगे, और एक्टिव फंड्स में ये एक्सपेंस रेशियो वाह 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 कितना होता है, कमेंट करके बताना। तो आप लोगों को क्या क्या समझने की ज़रूरत है। ETF उन लोगों के लिए अच्छा है जो लोग खुद डिसीजन लेना चाहते हैं कि भाई हम आज खरीदेंगे, आज नहीं खरीदेंगे। ETF के अंदर भी आप SIP वे से पैसा लगा सकते हो, इनफैक्ट उससे बेटर इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी है। तो अगर आपको ETF की इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी भी चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा। देखो बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। जो इंसान खुद लाइव मार्केट में पैसा लगा रहा है ना, आज की डेट में ETF में मेरा अच्छा खासा पैसा लगा हुआ है, तो मैं इसे बहुत अच्छे से समझता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं, और जिस चीज़ को समझता हूँ सिर्फ उसी में पैसा लगाता हूँ। आप लोग भी जिस चीज़ को समझे सिर्फ उसी में पैसा लगाएं। आप क्या म्यूचुअल फंड को डिटेल में समझते हैं? अगर आप समझते हैं तो आप बिल्कुल लगाइए। अगर आप ETF को आज समझ रहे हैं तो हो सकता है आपके लिए ETF बेटर हो, और अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, आपको लगता नहीं यार पैसे कटे मेरे को देखना ही नहीं है, तो फिर आपके लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट है। तो म्यूचुअल फंड सही है पर ETF बेटर है। ये हैशटैग मैंने डाला है यहाँ पर, ETF इज बेटर, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं ETF इज बेटर, सो दैट मुझे भी समझ आएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो बनाने से समझ आ रहा है कि ETF इन्वेस्टिंग बेटर इन्वेस्टिंग है। बाकी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अगर आपको लगा कि ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे लोगों की हेल्प हो सकती है, बहुत सारे लोगों के पैसे बच सकते हैं। एंड हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो आप फ्री में जाके अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, जिससे आप ETF में इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। इनफैक्ट म्यूचुअल फंड में SIP करनी है वो भी, उसके लिए भी आपको डीमेट अकाउंट ही चाहिए, तो डीमेट अकाउंट आप खुलवा सकते हैं। फाइनली हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।